वोडाफोन आइडिया के लिए एक अच्छी खबर आई थी, जैसा कि 27 अक्टूबर को सुनवाई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सरकार को वोडाफोन आइडिया के एजीआर बकाया पर दोबारा विचार विमर्श करने का पूरा अधिकार है। मतलब कि अब अगर सरकार चाहे तो वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो करीब करीब 9,500 करोड़ का जो अतिरिक्त बकाया था उसे फिर से जांच सकती है या फिर घटा सकती है। ये सरकार के ऊपर है। अगर ऐसा हुआ तो वोडाफोन आइडिया की हालत कुछ सुधर सकती है, क्योंकि कंपनी पर बहुत बड़ा कर्ज यहां पर है। अगर सिर्फ एजीआर ड्यूज देखें तो वो 83,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और अगर कुल कर्ज देखें तो वो 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तो अगर ऐसा हुआ तो वोडाफोन आइडिया की वित्तीय स्थिति जो है वो सुधर सकती है, और सरकार का भी जो कंपनी में करीब करीब 49% हिस्सा है वो भी धीरे धीरे डाइल्यूट हो सकता है। कंपनी अब अपडेट इसमें यह भी है कि कंपनी अब 25,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग की तैयारी कर रही है, ताकि अपने नेटवर्क को मजबूत कर सके, खासकर 4G और 5G इस पर वो फोकस कर सके, 5G लॉन्च कर सके। एजीआर राहत मिलने से बैंकों और निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा और कंपनी को ये पैसा जुटाने में आसानी भी हो सकती है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसे जो ब्रोकरेज हाउस हैं, उनका कहना है कि एजीआर रिलीफ से कंपनी को थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन अभी भी बड़ी चुनौतियां बाकी हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम कर्ज हो गया, नेटवर्क विस्तार के लिए पैसा हो गया और 5G में निवेश हो गया। इसी के साथ अब लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है वो ये कि टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सरकार फिलहाल वोडाफोन आइडिया को राहत देने पर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश पूरी तरह से समझा जाएगा, उसके बाद ही आगे की यहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो प्रवीण सर, सबसे पहला आपसे मेरा सवाल यही रहेगा कि राहत की बात चल रही है कि राहत सरकार दे सकती है यहाँ पर वोडाफोन आइडिया को, और लेकिन ये राहत सर असल में राहत होगी क्या? राहत ये होगी कि उसका 9,500 करोड़ रुपए के आसपास का एजीआर बकाया माफ हो जाएगा, या फिर राहत ये होगी कि कंपनी के पास अब नए इन्वेस्टर्स आ सकेंगे, क्योंकि सरकार का अगर रुख क्लियर होगा तो नए इन्वेस्टर्स का भी रास्ता साफ होगा, बैंकों का रास्ता साफ होगा अगर कंपनी फंड रेजिंग करना चाहती है। तो असल में आप राहत क्या देखते हैं सर? नहीं, देखिए, राहत सरकार की तरफ से जो तमाम ऑप्शन है सरकार के पास, जिनका जिक्र हमने पहले भी किया है जी। अपने तमाम कार्यक्रमों में कि देखिए, एक तो जो एडिशनल डिमांड है हो सकता है वो वेव ऑफ हो जाए। हम्म। एक जो मार्च 2026 की एक डेडलाइन है जिसको लेके कंपनी ने कहा है कि अगर तब तक हमारे सामने सरकार ने अगर हमको राहत नहीं दी तो हमारे लिए ऑपरेशन चलाना, कामकाज करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद कंपनी का टैक्स पाना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। तो सरकार उसके पहले जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ बड़ी राहत जरूर देगी कंपनी को। राहत एजीआर के जो बकाया है उसमें ये भी हो सकती है कि जितना इंटरेस्ट वाला पोर्शन है, पेनल्टी वाला पोर्शन है, और पेनल्टी पे जो इंटरेस्ट है करीब 45-50 हजार करोड़ का ये पोर्शन है, इसको सरकार राहत दे सकती है। रिमेनिंग जो पैसा है उसकी जो डेडलाइन है, उसको डेडलाइन को एक्सटेंड कर सकती है, हो सकता है 25 साल 30 साल तक उसकी जी। डेडलाइन कर दी जाए। तो ये मोटे मोटे 4-5 ऑप्शन सरकार के पास हैं। जो ब्याज लग रहा है एजीआर बकाया पे, हम्म। सरकार उसको अभी जो कंपाउंडेड इंटरेस्ट लग रहा है उसको सामान्य सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकती है। तो ये सरकार के पास ऑप्शन है। बड़ी जो राहत है वो इस बात की है कंपनी के लिहाज से कि सुप्रीम कोर्ट ने, और सरकार के लिए भी है, कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को इस बात की इजाजत दे दी है कि आप अब वोडाफोन आइडिया की जो भी इनकी दरखास्त है जी। उसका आप विचार कर सकते हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि इनको क्या राहत दिया जाना मुमकिन है या नहीं। यानी एक तरह से सरकार के हाथ अब खुल गए हैं इस मामले में। तो ये सबसे बड़ी राहत कंपनी के लिए है। अब इसको लेके एक सिटी की जो रिपोर्ट आई है वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का जिक्र किया कि उन्होंने आज बयान दिया है कि अ, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ लेते, उस पे उसकी नेटिग्रिटीज में नहीं चले जाते, तब तक इस मामले में कोई फैसला सरकार नहीं लेगी। वो बात जायज है। सिटी की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इस राहत के मिलने के बाद, दरअसल अब अगर फॉरवर्ड लुकिंग अगर आप इस मामले को पूरे को देखेंगे तो बात अब ये आती कि ये राहत मिल जाने के बाद कंपनी के पास क्या ऑप्शन होंगे। तो माना ये जा रहा है, जो सिटी की एक रिपोर्ट कह रही है वो ये कह रही है कि
कंपनी नई इक्विटी रेज कर सकती है यहां से। और जब नई इक्विटी रेज होगी तो सरकार की जो इक्विटी है वो बेसिकली डाइल्यूट हो जाएगी। जी। डाइल्यूट होने का मतलब ये है कि सरकार की इक्विटी कम हो जाएगी। अभी सरकार की इक्विटी कितनी है? अभी सरकार की इक्विटी है 49%। 49% जी। नई इक्विटी रेज अगर कंपनी करती है तो सरकार का स्टेक ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर सरकार का स्टेक कम होगा तो इसका मतलब यह है कि सरकार के पास फिर नए अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करने का मौका होगा। जी। मान लीजिए सरकार की इक्विटी घट के 45% पे आ गई तो सरकार के पास मौका होगा कि वो 4% इक्विटी को और बढ़ा सके। सरकार देखिए जो नहीं चाहती है वो ये चीज है कि 50% की लिमिट को क्रॉस करे बिल्कुल। सरकार की हिस्सेदारी, अदरवाइज हम्म। सरकार मालिक बन जाएगी उस कंपनी में, जी। प्रमोटर हो जाएगी। तो सरकार ऑलरेडी एमटीएनएल और बीएसएनएल को चला रही है। तो सरकार के पास फिर एक ऑप्शन ये खुल जाएगा कि साहब अब आप थोड़ा इक्विटी जो आपका बकाया है उसको फिर से इक्विटी में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसा इस साल की शुरुआत में हुआ था जी। जब फरवरी के आसपास सरकार ने 36,950 करोड़ का इक्विटी कन्वर्जन किया था। ये भी राहत कंपनी के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। और इसके साथ एजीआर पे सरकार का कोई भी अब फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मंजूर होगा उसकी वजह से बैंकों को इस बात का कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वो कंपनी को जो 25,000 करोड़ के केपेक्स के लिए पैसा कंपनी चाहती है वो कंपनी को जुटाने की इजाजत दे या उसमें लैंडिंग की जी। फैसिलिटी को एक्सटेंड करे। ठीक है सर। अच्छा सर, मोतीलाल ओसवाल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़, ये जो दो ब्रोकरेज हाउस हैं, इन्होंने कहा है कि राहत के दरवाजे खुलते हुए नज़र तो आ रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए, लेकिन अभी भी चुनौतियां काफ़ी बाकी हैं। तो आपके नज़रिए से सर, आपके अकॉर्डिंग वोडाफोन आइडिया के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है अगर उसे सरकार से राहत मिल भी जाती है तो? सरकार से राहत मिल जाने के बाद देखिए मार्केट में अभी एक तरह से मोटे तौर पर अगर आप देखोगे तो एक डुओपोली है। जी। इस डुओपोली को सरकार भी नहीं चाहती कि इस सेक्टर में एक डुओपोली एग्जिस्ट करे बिल्कुल। एयरटेल और जियो की। तो सरकार की तरफ से जो मुमकिन, और दूसरी बात यह है कि सरकार का अच्छा खासा इक्विटी है यानी स्टेक भी सरकार का कंपनी में है। और सरकार इस बात को कह भी चुकी है कि चूंकि 20 करोड़ सब्सक्राइबर्स का या यूजर्स का इंटरेस्ट इस पूरी कहानी में जुड़ा हुआ है, ऐसे में हमको एक राहत इस कंपनी को देनी पड़ सकती है। तो सरकार जहां तक है सपोर्ट करेगी। इसके बाद का मसला पूरा कंपनी के हाथ में, और कंपनी खुद अपने 4G 5G को एक्सपेंड करना चाहती है। देखिए एक छोटी चीज मैं यहां समझाना चाहता हूं कि भारत का टेलीकॉम मार्केट जो है उसमें अभी बहुत बड़ी गुंजाइश बाकी है। जी। अभी गांव देहात का अगर आप एरिया देखेंगे तो वाईफाई से लेके टेलीफोन सर्विसेज तक बहुत सारा काम होना बाकी है। और ये कई कंपनियों के लिए मौका एक देता है भारत का टेलीकॉम मार्केट। तो ऐसे में इस बात की गुंजाइश पूरी है कि अगर कंपनी बेहतर तरीके से अपनी सर्विसेज को बेहतर बनाती है तो वहां पे इस मार्केट में वो टिक सकती है। ठीक है सर, तो चलिए अब देखना ये होगा कि वोडाफोन आइडिया पर सरकार क्या फैसला लेती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तो अभी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पहले अच्छे से समझेंगे, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि कंपनी पर क्या फैसला लेना है, किस तरीके से कंपनी को राहत देनी है।